नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में DSSB के एग्ज़ाम में अब तक ज्योग्राफी से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले जो हमने सेशन किया था वो पॉलिटी का किया था और पॉलिटी के जितने भी अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज हम इस वीडियो में ज्योग्राफी का सेशन करने जा रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, ब्रह्मांड और सौरमंडल से क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें चट्टान या धातु के बने हैं जो ज़्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करते हुए पाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? हम क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, जो ज़्यादातर मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फोबोस और डिमोस। फोबोस और डिमोस क्या है? ये मंगल के दो चंद्रमा, मतलब मंगल का उपग्रह है। ठीक है, फोबोस और डिमोस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से चयन करें जो और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, इसे शाम का सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। सांझ का तारा या भोर का तारा किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। आपसे पूछ लें कि बुध और शुक्र के पास, अगर पूछ ले किस ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। शुक्र सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है, तो इसे भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षुद्र ग्रह अगले 10 वर्षों में पृथ्वी के पास से गुजरेगा और जब यह गुजरेगा तो लोग इसे अपनी नग्न आंखों से देख सकेंगे? तो एपोफिस है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एपोफिस। ठीक है, निम्न में से नवीनतम ऐतिहासिक खोज कौन सी है? नवीनतम ऐतिहासिक कौन सी है? सूरज की कोर और सतह एक ही गति में घूमती है। सूरज की कोर और उसकी सतह से 4 गुना तेज घूमती है। सूरज की सतह उसकी कोर से 4 गुना ज़्यादा तेज घूमती है। सूरज की कोर घूमती नहीं है, तो इसमें मुझे देखो, सूरज की कोर उसकी सतह से 4 गुना ज़्यादा तेज घूमती है। ऑप्शन नंबर बी, सूरज की गति उसकी सतह से तो नहीं है। सूरज की गति उसकी सतह, उसकी कोर है इसमें उसकी सतह, सूरज की कोर उसकी सतह से 4 गुना तेजी से घूमती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है हमारा, तो बी हमारा इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बड़ा ग्रह DSSB प्राइमरी के एग्जाम में पूछा गया है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह तो हमारा बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किसे भोर का तारा कहा जाता है? अभी हमने देखा था भोर का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, तारामंडल में कितने ऐसे चमकीले तारे हैं जिसे अर्सा मेजर कहा जाता है? अर्सा मेजर या ग्रेट बियर, बिग बियर भी कहा जाता है, के नाम से जाना जाता है। तो कितने हैं? 7, इसे सप्तऋषि भी कहा जाता है, सप्तऋषि। ठीक है, ये सप्तऋषि के नाम से भी जाना जाता है। 7 है, इसे बिग बियर के नाम से जानते हैं। तारामंडल में ऐसे 7 चमकीले तारे हैं जिसे सप्तऋषि या बिग बियर, ठीक, ग्रेट बियर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लेता है? तो सूर्य का चक्कर सबसे ज़्यादा अधिक समय कौन लेगा? जो ज़्यादा दूर होगा। तो इसमें देख लो, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। बृहस्पति सबसे ज़्यादा दूर आ रहा है इसमें। बृहस्पति क्या होगा हमारा? बी राइट आंसर है। ये ज़्यादा समय लगाएगा सूर्य की परिक्रमा करने में। तो
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रात्रि के समय आकाश में, यहाँ हम देख लेते हैं कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति ही है। सबसे ज़्यादा समय भी कौन लेता है, बृहस्पति लेता है। कितना लेता है, 11.9 वर्ष, ठीक है, 11 वर्ष 9 महीना, 11.9 वर्ष लेता है, ठीक है। जिसके वर्तमान, अभी इसमें वर्तमान में पूरा समय कितनी है, 79 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल प्रतीत होता है। तो रात्रि के समय आकाश में जो ग्रह लाल प्रतीत होता है उसे क्या बोलते हैं हम, मंगल ग्रह बोलते हैं। मंगल ग्रह ये किस लिए लाल होता है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड की इसमें मात्रा सबसे ज़्यादा है। क्या दिखता होने के कारण यह इसका सतह जो है क्या होता है, लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। गुरु ग्रह के अधिकृत चांद डैश है। तो गुरु ग्रह किसे कहते हैं, बृहस्पति ग्रह को बोलते हैं। उसमें अधिकतम चांद मतलब उपग्रह कितने हैं, तो अभी हमने देखा था 79, पहले 2013 तक कितने थे, 2013 तक 64 थे, 64। अब वर्तमान में कितने हो गए, 79 हो गए। 2013 तक पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है हमारा। देखो 2013 तक कितने थे, 64 थे। बृहस्पति ग्रह के नाम से जाना जाता है गुरु ग्रह को, ठीक है। अब कितने हो गए वर्तमान में, 79। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है। तो अभी हमने देखा था सूर्य की परिक्रमा करने में ज़्यादा समय कौन लेता है, बृहस्पति, ठीक है। सूर्य के सबसे ज़्यादा परिक्रमा करने में सबसे ज़्यादा समय कौन सा लेता है, बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पृथ्वी के डैश के कारण दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है, ये तो सभी को पता है। DSSB लोअर डिवीजन क्लर्क में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पृथ्वी का आकार है, पृथ्वी का आकार कैसा, जियोइड आकार का है, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सब NCERT के क्वेश्चन सब हैं, ठीक है। तो आप NCERT जरूर पढ़ के जाएंगे, तो NCERT से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। पृथ्वी का वह स्थान जहाँ दिन की लंबाई और रात की लंबाई पूरे वर्ष एक समान रहता है। तो दिन की लंबाई और रात की लंबाई जगह कहाँ रहती है, भूमध्य रेखा पर समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है। तो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की जो गति होती है अभिकेंद्र बल के कारण होती है, अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। केंद्र बल, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण कौन सा है, अगर मान लेते हैं, देखो रस्सी में गेंद को बांधकर रस्सी के एक छोर को पकड़कर घुमाना अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। गोल घूमते हुए झूले पर बैठे लोग, परमाणु के इलेक्ट्रॉन की गति, ये सभी क्या है, अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अक्षांश और देशांतर रेखा से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उसे देख लेते हैं। अक्षांश और देशांतर, ठीक है, ये भी ज्योग्राफी का 6 क्लास का चैप्टर नंबर 2 है, तो इसको देख लेते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय डैश से आगे है। तो ग्रीनविच भारतीय मानक समय जो ग्रीनविच माध्य से कितने आगे हैं, 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछ ले कि भारतीय मानक समय कहाँ से गुजरती हैं। भारत में इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती हैं। कितने डिग्री देशांतर पर है, तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट देशांतर से होकर गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक पूरे वर्ष में सूर्य से आने वाली ऊर्जा की कुल मात्रा निम्न में से किसके निकट सर्वाधिक होती है। तो अगर सूर्य से किरण आई तो ज़्यादा कहाँ पे होगी, भूमध्य रेखा पे होगी। भूमध्य रेखा जैसे सूर्य, ये हमारा क्या होगा, सूर्य हो गया, यहाँ ये हमारी पृथ्वी है। अगर सूर्य से यहाँ पर मतलब ये सूर्य है, सूर्य से यहाँ पर रोशनी आ रही तो भूमध्य रेखा पर क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि भूमध्य रेखा यहाँ पर बीचों बीच है। तो भूमध्य रेखा पे क्या होगा, सर्वाधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
उष्णकटिबंध निम्नलिखित में से किस अक्षांशों के बीच स्थित है? तो उष्णकटिबंध 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है हमारा उष्णकटिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। निम्नलिखित में से किसे भारत के मानक समय के रूप में जाना जाता था? भारत के मानक समय अभी हमने पढ़ा था 82.5 डिग्री पूर्व, 82.5 डिग्री पूर्व। बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगर 1 डिग्री के अंतराल पर अक्षांश रेखाओं को खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में उनकी संख्या कुल कितनी होगी? अक्षांश रेखा की 70 खींची जाए तो कितनी होगी? यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में 89 होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा 89 होगा। नेक्स्ट में देखते हैं, क्योंकि टोटल हमारा कितना होता है 180, तो उत्तरी गोलार्ध में 90 हो गया, लेकिन अगर 1 डिग्री पर खींची जाएगी, 0 डिग्री पर होता है ना, तो 1 डिग्री पर खींची जाएगी तो 89 होंगे, 1 कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देशांतर कोणीय दूरी को मापता है जिसको पृथ्वी की सतह पर बिंदु की डिग्रियों में व्यक्त किया जाता है, आदि रेखांश के पूर्व अथवा पश्चिम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस खाड़ी से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? किस खाड़ी से होकर गुजरती है? बेरिंग की खाड़ी से होकर गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। DSSB ग्रेड 4 में पूछा गया है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच समय अंतर कितना है? 2 देशांतर रेखाओं के बीच समय का अंतर कितना होता है? 4 मिनट होता है। ठीक है, तो 4 मिनट हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब 20 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थानीय समय सुबह के 10 बजे हैं तो 80 डिग्री पूर्व देशांतर के स्थानीय समय क्या होगा? तो देखो, जब 20 डिग्री पर देशांतर पर सुबह के 10 बज रहे हैं तो 80 डिग्री पर क्या होगा, यहाँ पर हम समझ लेते। देखो 80 डिग्री अगर आपसे पूछ लें कि 80 डिग्री देशांतर, तो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अगर हम पश्चिम से होता तो क्या होगा, तो माइनस करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पूर्वी है, तो जितना पूर्व में जाएंगे उतना क्या होगा, हमारा प्लस होता जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर 20 डिग्री पूर्वी से लेकर है 80 डिग्री पूर्व तक, तब तो माइनस होगा। अगर वही ईस्ट से रहता तो प्लस हो जाता। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 में से 20 माइनस करेंगे तो 60 हो जाएगा। 60 मिनट का अंतर आ रहा है, और 60 में अगर हम 4 मिनट का 1 मिनट का 1 डिग्री का अंतर है वो 4 मिनट होता है। तो हमारा यहाँ पे 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 240 मिनट। 240 कितना होता है, 4 घंटा होता है हमारा। यहाँ पे 240 4 घंटा होगा। ठीक है, 240 4 घंटा, तो 4 घंटा को 10 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 2, तो कितना 2 PM। कितने समय होंगे, 2 PM। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का देखते हैं। सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप किस नदी पे है? माजुली पे है, माजुली द्वीप है। किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे है, असम में स्थित है। देखो माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लिश चैनल को अलग करता है, इंग्लिश चैनल को कौन अलग करता है? उत्तरी फ्रांस से दक्षिण इंग्लैंड को इंग्लिश चैनल अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन है, कौन सी डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है? यह बांग्लादेश और भारत के दक्षिण एशिया क्षेत्र में है, तो कौन सा डेल्टा है? गंगा डेल्टा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन देखते हैं हम। DSCPRT में पूछा गया ये भी। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? एकमात्र सक्रिय द्वीप बैरन द्वीप है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ तंत्र है?
तो कोरल रीफ तंत्र विश्व का सबसे बड़ा कौन सा ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यू कैलेडोनिया रीफ कहाँ पे? फ्रांस में है। फ्लोरिडा रीफ पूछ ले तो अमेरिका महाद्वीप में है। रेड सी कोरल रीफ हिंद महासागर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी सारामती पर्वत की मूल पर्वतमाला है? तो सारामती पर्वत की मूल पर्वतमाला कौन सी है? तो इसका हिंद कुश पर्वत होगा सारामती पर्वत के। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे सी सारामती का पूर्वांचल पर्वतमाला है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, पूर्वांचल पर्वतमाला सारामती। जो सारामती भारत के नागालैंड राज्य में सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, नागालैंड राज्य में है। ये पूर्वांचल पर्वतमाला का, इसकी मूल पर्वतमाला पूर्वांचल पर्वतमाला है। हिंद कुश अफगानिस्तान पाकिस्तान में, काराकोरम तो ये मतलब भारत और चीन पाकिस्तान में, हिमालय भारत चीन नेपाल पाकिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु निम्नलिखित में कौन सा है? तो हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा ट्रेंच है। ठीक है, जावा ट्रेंच हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु सुंडा गर्त है। इसी को सुंडा गर्त को जावा गर्त भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, जहाँ कठोर तथा नरम चट्टानें दूसरे के समानांतर पाई जाती है वहाँ निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह प्रतिरूप विकसित होता है? तो कौन सा अपवाह विकसित होगा? जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये पूछा गया आपसे, कौन सा कथन सही है? तो आपको यहाँ पे बताना है, लेब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धारा होती है। बात सही है, महासागरीय धारा है, ये शीत जल धारा है लेब्राडोर। ऑप्शन नंबर ये तो हमारा पहला क्वेश्चन सही है। जहाँ गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वहाँ कोहरे वाला मौसम होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? एक और दो दोनों सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। तो बी राइट आंसर हमारा, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र पठार हिंद महासागर के जलमग्न है? तो कौन सा पठार? तो यहाँ पे दिया है केरगुएलन पठार। बी केरगुएलन पठार जो है ये जलमग्न है, मतलब समुद्र के नीचे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, हिंद महासागर के नीचे है। ठीक है, कौन सा है? केरगुएलन पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, समांतर गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। ये सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही है। गल्फ स्ट्रीम शीत जलधाराएं होती हैं, तो गल्फ स्ट्रीम शीत जलधाराएं होती हैं, तो ये गलत है। इसे पूछा गया आपसे क्या कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये हमारा गलत है। गल्फ स्ट्रीम शीत जलधाराएं होती है नहीं, गर्म जलधाराएं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। कौन सा इसमें पूछा गया सही नहीं है, तो उसी को आंसर देना पड़ेगा। कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ये जो हमारा सही नहीं है, तो इसलिए क्या होगा? केवल 2 फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना और गिरना का कहा जाता है? ज्वार भाटा। तो ये तो सभी को पता होगा, बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, सबसे अगर पूछ ले कि सबसे ऊंचा ज्वार भाटा किस दिन आता है, तो पूर्णिमा को और अमावस्या के दिन सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के कुछ
भागों को वायु हिमालय के नाम से जाना जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। एक हमारा हिमालय के सबसे बाहरी श्रृंखला को निम्न हिमालयचल कहा जाता है, नहीं, तो ये हमारा गलत है, निम्न हिमाचल नहीं कहा जाता। ऑप्शन नंबर शिवालिक कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक स्थलीय भाग है जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं, सही है। पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर अनायमुडी है, तो ये भी सही है, तो सी राइट। पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर अनायमुडी है, पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर अनायमुडी, तो ये है महेंद्रगिरी, ठीक है, महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट सर्वोच्च शिखर अनायमुडी नहीं, बल्कि दक्षिणी भाग की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है, तो पूर्वी भाग की नहीं है। ऑप्शन नंबर ये हमारा गलत है, पूर्वी भाग की नहीं है, महेंद्रगिरी है पूर्वी भाग की। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा फॉलो कर रहा है, सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? आंतरिक हिमालय की औसत ऊंचाई 6000। ऑप्शन नंबर बी। ब्लॉक पर्वत तब बनते हैं जब बड़े भाग टूट जाते हैं और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होते हैं। ऊपर उठे ब्लॉक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऊपर उठे ब्लॉक को हॉस्ट कहा जाता है। बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं इसे कहा जाता है, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? जीवमंडल, परिमंडल, क्षोभमंडल, स्थलमंडल बोलेंगे, तो स्थलमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र की ऊंचाई सबसे कम है? तो किसकी ऊंचाई सबसे ज़्यादा? कुटुनाड केरल राज्य में, अलापुझा मथिटा और कोट्टायम जिले को कवर करने वाला एक क्षेत्र है कुटनाड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है जो चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर, विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक, ठीक है। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में पाए जाने वाले नाइट्रोजन गैस के लिए सही है? तो जो नाइट्रोजन पाया जाता है कितना? 78% नाइट्रोजन है। कार्बन, ऑक्सीजन पूछ ले तो ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित प्रक्रमों में हास्ट और ग्रेबन किसके द्वारा बनाए जाते हैं? भ्रमसंद के द्वारा, बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर पूर्वी तंजानिया में कौन से सक्रिय ज्वालामुखी विस्फोट के आसन लक्ष्य दिखाई दे रहे हैं? तो माउंटेन ऑफ गॉड, बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का छत किसे कहा जाता है? पामीर का पठार को दुनिया का छत कहा जाता है, पामीर का पठार। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊंचाई में भिन्नता वाले ज्वार कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? मिश्रित ज्वार कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? तो सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? माउंट वेसुवियस ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। बैरन, तो ये इंडिया का सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एटना इटली में, कटोपैक्सी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्ट्राम्बोली पूछ ले तो सिसिली में है, एटना इटली में, कटोपैक्सी इक्वाडोर में, बैरांडीव अंडमान निकोबार भारत में सक्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
निम्नलिखित में से किस गैस में उच्च वायुमंडलीय तापक्रम वृद्धि क्षमता है? तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सी जमा राशि अंडों की टोकरी स्थलाकृति का निर्माण करती है? तो कौन सी जमा? ड्रमलिन। तो यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर ड्रमलिन, ठीक है, ड्रमलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा निक्षेप अंडों की टोकरी बास्केट ऑफ एग्स स्थलाकृति का? वही है ड्रमलिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हिमोड कहाँ निर्मित होते हैं? हिमोड ग्लेशियर क्षेत्र में हिमोड निर्मित होते हैं, ठीक है, ये बर्फ का बन जाता है हिमोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से झील में से कौन विश्व की सबसे पुरानी और साफ पानी की सबसे गहरी झील है? तो बैकाल झील है, सबसे गहरा झील हमारा बैकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो समुद्रों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण खंड को कहा जाता है? स्ट्रेट कहा जाता है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पाक स्ट्रेट, ठीक है। जैसे बांग्लादेश की निम्नतर परत है, जब बांग्लादेश बोल रहा हूँ, वातावरण की निम्नतम परत है। वातावरण की निम्नतम परत कौन सा है? हमारा क्षोभ मंडल, ठीक है, तो ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पृथ्वी के वायुमंडल की परतों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? अधिकांश मौसम संबंधी परिघटना क्षोभ मंडल में होती है, सही है। जेट स्ट्रीम तापमान मंडल में पवन तंत्र है। ओजोन परत मध्यमंडल में स्थित है। ओजोन परत मध्यमंडल में नहीं, तापमंडल में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। सी गलत है, इसमें असत्य है। क्षोभ मंडल की गहराई विषुवत पर ध्रुवों की अपेक्षा अधिक है। क्षोभ मंडल की गहराई विषुवत पर ध्रुवों की अपेक्षा अधिक है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पृथ्वी के वायुमंडल में स्थित ओजोन स्तर निम्न में से किसको नियंत्रित करता है? तो ओजोन परावैंगनिक किरणों को तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। इसमें परावैंगनिक किरणों को रोकता है। यहाँ पे देखते हैं डी। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? यहाँ पे हम देख लेते हैं कुल क्षेत्रफल। यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल आपसे पूछ ले तो सहारा मरुस्थल है, और कहाँ पे? अफ्रीका महाद्वीप में फैला हुआ है। कितना है? 92 लाख वर्ग किलोमीटर। 2.5 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 92 लाख किलोमीटर है। थार मरुस्थल पूछ ले तो थार मरुस्थल कहाँ पर फैला हुआ है? भारत में थार मरुस्थल है। भारत सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।